तो गाइज शाम हो चुकी है, अभी आप देखिए सनसेट होने की तैयारी है और मैं बस ये पहन के तैयार हो गई हूँ। ये जो मेरा आपने देखा होगा होली के दिन पहना था मैंने, श्रग वाला कुर्ता है। इसको यहाँ से टाई भी कर सकते हैं, तो बस यही पहन लिया है। वो कह तो रही थी साड़ी के लिए, लेकिन मुझे लगा गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो बस इसीलिए पहन लिया। फिर थोड़ा बहुत काम भी करना होगा किचन में, देखिए लोग क्या कहते हैं बनाने के लिए। तो आपसे बातचीत करने के बाद में मैं लगभग 1 घंटा जैसा सो गई थी यहाँ पे। विवेक अपनी जूम मीटिंग में थे यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था, सब यहीं बैठे हुए थे। बच्चे भी दोनों यहीं पे रमड़ रहे थे। अब यहाँ बैठा था, प्रिशा मेरे साथ बैठी हुई थी। तो ऐसे जा रहा है हमारा मदर्स डे। आज लंच में तो सिंपल परोठे थे, जैसे मैंने बता दिया आपको, और सुबह ब्रेकफास्ट में हमने बाहर से मंगवाया था। आजकल आप लोगों को इस टाइप के शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने फिर से लगा लिया आज। जो भी मैंने आपके साथ आज स्टोरी शेयर की, उस वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब था, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो रात के डिनर का देखते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं वो बना दूंगी। वैसे अभी कुछ तैयारी तो नहीं की। एक्चुअली आप लोग सोचोगे कि रोज़ दीदी इतनी सारी रेसिपी शेयर करती है और आज मदर्स डे के दिन चुपचाप बैठी हुई है, किचन में जा ही नहीं रही। तो उसका रीज़न है कि बच्चों ने ही मना किया है कि मम्मी मदर्स डे के दिन आप आराम करो। पूरे 2 महीने से आप सिर्फ काम कर रहे हो, काम कर रहे हो और काम कर रहे हो किचन में। तो बच्चे ही नहीं चाहते कि मैं आज कुछ काम करूँ, बस इसलिए मैं आराम से बैठी हुई हूँ। सिर्फ आराम किया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। सिर्फ परोठे थे, जिसमें आधे परोठे तो प्रिशा ने और विवेक ने मिल के बना लिए थे। तो चलिए आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो ये देखिए रात होने की तैयारी और ठंडी ठंडी हवा जैसे हमेशा चलती है, बस उसी तरह से चल रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ मेरी स्टोरीज़ के बारे में तो आप जान लेते हो, मैंने क्या किया, मदर्स डे कैसे मनाया और क्या क्या किया। तो आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी मुझे बता दिया करो, मतलब आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि आपने मदर्स डे पे क्या क्या किया, कैसे मनाया। चलिए देखते हैं घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। तो सब घर के लाइट्स अभी ऑफ हैं, बच्चे दोनों इस रूम में घुसे हुए कुछ कर रहे हैं। और चलिए ये ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ़ोन पे बातें कर रहे हैं ये। इनका एक ही काम है लॉकडाउन में, फ़ोन पे बातें। और बच्चों ने मुझे उस रूम में आने से मना किया है। देखो देखो बोल दिया ना इन्होंने। तो आज 2 शब्द तो मेरे मम्मी के लिए बोलने भी बनते हैं। तो मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस धरती पे लाई, आपने जन्म दिया मुझे। और सभी मॉम्स को आज के दिन हैट्स ऑफ, बिकॉज़ बच्चों को जितना इजी लगता है ना, जब तक उनके खुद के बच्चे नहीं होते, जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते, उनको बड़ा इजी लगता है कि लाइक उनको लगता ही नहीं कि मतलब माँ बनना या माँ के कर्तव्यों को, माँ बाप के कर्तव्यों को निभाना कितना मुश्किल होता होगा। उन लोगों को सब कुछ ऐसे लगता है छोटे बच्चों को, नो डाउट। जो कि मेरे बच्चे तो काफ़ी समझदार हैं, प्रिशा भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और मे भी वो समझती है कि हम उसके लिए क्या सेक्रीफाइसेस करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे नहीं समझते। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मुझे कोई भी ऐसे वॉच कर रहा है, कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और बहुत कुछ करते हैं वो, और एक माँ जो होती है ना, वो अपना जान और दिल निकाल के रखती है अपने बच्चों के लिए। मतलब खुद भूखी रह लेगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगी, इतना प्यार करती है माएँ अपने बच्चों से। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलनी है मुझे। बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो जब मैं हेट कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ तो हमेशा उनकी शिकायत होती है कि दीदी आप हेट कमेंट्स को तो रिप्लाई करते हो, लेकिन हमारा नाम तो कभी भी नहीं लेते। तो अब प्यारे कमेंट्स करने वाले इतने सारे लोग हैं ना कि मैं सबका नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ही सारे लोग हैं, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्यार करने वाले लोग इतने हैं कि मैं सबका नाम भी नहीं ले सकती। आई एम रियली लकी। तो अभी एक साथ सबको बहुत सारे किसेस और बहुत सारे हग्स आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं जो भी हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ, जहाँ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। क्रेडिट गोज़ टू यू गाइस, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ। और कुछ लोगों ने मेरे गाने की डिमांड की थी कि दीदी आप गाना, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कभी गाना गा के हमें दोबारा सुनाना। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है कि ब्लैक साड़ी विद हील्स, हमज़ा शेख समथिंग ऐसे नाम है, उन्होंने कहा है कि दीदी प्लीज़ आप ब्लैक साड़ी और साथ में हील्स पहनिए, हमें आपको इस तरह से देखना है। तो वही मैंने आज सोचा था कि चलो मदर्स डे है तो इस बहाने साड़ी पहन लेती हूँ ब्लैक कलर की और हील्स पहन लेती हूँ। लेकिन फिर मॉर्निंग में भी ब्लैक कलर, अभी भी ब्लैक कलर हो जाता, तो मैंने कहा छोड़ो और फिर किसी और दिन पहन लेंगे। मुझे तो रोज़ ही व्लॉग बनाना है, रोज़ ही व्लॉग में कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं आपकी पूरी कर देती हूँ, जो है गाना। तो पहले मैं सोच लूँ कौन सा गाना सुनाऊँ, 2 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। तो ये जो गाना है ये किसी को डेडिकेट तो नहीं है, लेकिन मुझे ये गाना बचपन में बहुत पसंद हुआ करता था और इस पर मैं डांस भी किया करती थी। तो चलिए फिर वही गाना सुना देती हूँ, पुराने टाइम का गाना है। पिया तो से नैना लागे रे,
के रे, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे। आई डोंट नो मैं कैसी सिंगर हूँ। एक और गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे एक सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। आगे नहीं आता। अलावा एक सॉन्ग है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको ही चाहूँगी, तेरी चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको ही चाहूँगी। ये सॉन्ग मेरा काफ़ी फेवरेट होता है और इसको मैंने मेरे कॉलर ट्यून पे भी लगाया हुआ है। आई थिंक अभी भी चल रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से खुद को फ़ोन ही नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं है, शायद विवेक को पता होगा। इसके अलावा एक दो सॉन्ग्स मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे आपको कौन कौन से सॉन्ग पसंद है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मुझे कौन कौन सा पसंद है। ये जो मूवी आई थी ना केदारनाथ, या केदारनाथ ही ना कि बद्रीनाथ, वो जहाँ पे फ्लड आया था, वो जिसमें सोहा अली ख़ान है, उनकी मूवी के सारे गाने मुझे पसंद है। जिसमें से एक है, कई सारे सॉन्ग मैं इस वक्त भूल गई हूँ, तो आई होप आपने मेरे सॉन्ग्स एंजॉय किए होंगे। वैसे मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ और थोड़ी सी कैमरा पे शाय भी हो रही थी। जिस तरह से मैं अकेले गा लेती हूँ उस तरह से नहीं गाए, थोड़े से गड़बड़ हो गया। कहीं पे आ रहा था कहीं पे नहीं आ रहा था, पर जैसे भी हो यार एक्सेप्ट कर लेना, फिर कभी दोबारा से सुना दूंगी। ओके चलो, तो अब देखते हैं घर में क्या चल रहा है। केक वेक कटिंग करते हैं, कैमरा फिक्स करते हैं ट्राइपॉड पे और आपके साथ मनाते हैं मदर्स डे। आज रेसिपी नो डे, नो रेसिपी डे, तो चला लेना, हमेशा तो रेसिपीज़ होती ही हैं। आज ऐसे एंजॉय कर लेना आप मेरे साथ, है ना। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं सोची हूँ, ओ माय गॉड, पसीने आ गए, बाल खुले थे तो बांध लूँ बालों को। इट्स टू हॉट गाइस, गुजरात में इट्स टू हॉट। खुल जाएगा, चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। खुल रहा है, इसको बांध लेती हूँ मैं जाके। तो यहाँ देखिए गाइज़, एक और सरप्राइज़ मिल गया मुझे। ये छोटा सा उसने टोकन जैसा दिया है मुझे। कुछ पेपर्स को इकट्ठा किया, उन्हें साथ में जॉइंट किया और कुछ अपनी फीलिंग्स लिख के दिए हैं प्रशा ने। तो आज तो मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिले हैं। सुबह से कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है थोड़ी देर पे। बहुत ही अच्छा मदर्स डे गया है, ऐसा मदर्स डे मैंने लाइफ में नहीं देखा। और विवेक भी आज इतना जले हैं ना, मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे 2 केक आ गए थे। वो फादर्स डे पे हमेशा 1 केक आता है, तो मतलब मजाक में, कोई भी सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन मजाक में विवेक बहुत ही जले आज। इतना जेलस फील कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि मुझे बहुत जेलस हो रहा है। तो गाइज़ आई एम फीलिंग लाइक जिसके लाइफ में ऐसे बच्चे हो ना, उसकी ज़िंदगी में तो बस बाहर ही बाहर है। सो गाइस, ये है सरप्राइज नंबर 5। लाइक फर्स्ट था कार्ड्स, सेकंड बुक्स, थर्ड जो मैंने अभी छोटा सा टोकन ऑफ लव दिया वो, फोर्थ हमारा सरप्राइज हुआ चॉकलेट वाला केक, और ये फिफ्थ सरप्राइज दैट इज पाइनएप्पल केक। और मम्मा सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। चलना भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा, मुझे पता नहीं चला, मैं अभी जिस रही हूँ। चलो, अरे आपकी ना इस टी शर्ट से अब मेरे सब्सक्राइबर्स भी बोर हो गए होंगे। ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, आप गलत मत सोचना, लेकिन मैं 3 दिन के बाद पहनी है। तो पर नहीं अच्छी लगती विवेक, आप रोज इसी में आ जाते हो, फिर हेटर्स को आप ही चांस दे रहे हो बोलने का। हेटर्स वी लव यू। चलो आ जाओ। ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर। ओके, जेलस हो रहे हो? तुम्हारे फादर्स डे पे भी आता है। ईशा, मम्मी को बीच में, तू यहाँ बैठ। और तो चलिए गाइज़, अब केक कट कर लेते हैं। एक केक सुबह में कट हुआ है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है मदर्स डे व्लॉग का, तो पहला पार्ट जाके देख लीजिए, मैंने कल ही पब्लिश किया था। और ये है सेकंड पार्ट, तो ये है हमारा सेकंड वाला केक। बहुत सारे सरप्राइजेस मिले गाइज़, आई एम सो 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 हैप्पी।
तो गाइस इतना प्यार से हमने सेलिब्रेट किया है मदर्स डे। आप सब भी, मैंने यही आशा की है कि आप सब ने भी किया होगा। अच्छे से नहीं किया वो बाद में कर लो। मदर्स डे क्या, मदर्स डे देखो सिर्फ मदर्स डे होता है। हमारा मेन है मदर्स डे का कि हमें मम्मी को प्यार करना चाहिए और वो हमें हर रोज करना चाहिए, सिर्फ मदर्स डे पर ही नहीं। लेकिन मदर्स डे पे थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रीट देनी चाहिए। तो अभी हम लोग केक खाएंगे, पाइनएप्पल। और आज सच में बहुत मजा आ गया, बहुत खुशी हुई। बहुत टेस्टी केक है, टेस्टी केक है, आप लोग भी खा लीजिए, ये लीजिए। आई होप सबने मनाया होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस ने मदर्स डे मनाया। और मदर्स डे तो सिर्फ गाइस नाम के लिए है, हमें मम्मा को हर रोज प्यार करना चाहिए। तो गाइस कैसा लगा मेरा उल्टा सीधा गाना जो मैंने आप लोगों के लिए गाया, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, क्योंकि जिस व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर में गाना गाया था ना, तो कुछ लोगों ने बोला था कि दीदी गाना सुनाइएगा, तो आपकी इच्छा पे, रिक्वेस्ट पे मैंने ये किया है। और यहाँ देखिए हम पूरा का पूरा केक खा गए हैं एक साथ बैठ के, थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादातर पूरा खा गए हम। सुबह में भी एक केक खाया था। यही रीज़न है कि हमने कुछ भी मीठा नहीं बनाया आज, क्योंकि फिर दो केक हो गए तो कुछ मीठा बनाने का मीनिंग नहीं है गाइज़, फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता। बस इसीलिए कुछ मीठा भी नहीं बना और खाना भी कुछ हैवी नहीं बना, क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हैवी था। दो केक हो गए, तो विवेक अभी बोले कि कुछ लाइट ही बनाओ, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नमकीन वर्मिसेली बनाते हैं। बहुत टेस्टी भी लगती हैं और पेट में ज़्यादा जगह नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी खा लिया है हम लोगों ने। तो पहले इसको बांध लेती हूँ। और ये कुर्ता कुछ लोग पूछ रहे थे मैंने कहाँ से लिया था, तो ये मैंने मिंत्र से लिया था, और ये समथिंग 700 या 800 का था विद श्रग। तो बता दिया मैंने आपको, आप ढूंढ लीजिएगा। ब्रांड मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं वर्मिसेली भून रही हूँ, और आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ गाइज़। आज के ही दिन ऐसा हो रहा है कि कोई रेसिपी नहीं आ रही, अदरवाइज़ मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा हमेशा रेसिपी रहती हैं। तो आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये दिन जो है ये तो बहाने होते हैं, वैसे तो हम अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन कोई स्पेशल दिन होता है इस तरह का, तो उसके बहाने बच्चे थोड़ी खुशियाँ मना लेते हैं और हमें भी थोड़ा स्पेशल फ़ील होता है। जैसे कि डॉटर्स डे पे प्रिशा को स्पेशल फ़ील होता है, और मदर्स डे पे मुझे स्पेशल फ़ील हो रहा है, फादर्स डे पे फादर को होता है। दीज आर द वेज़ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, यू नो। ये एक तरीका है, ज़रिया है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ देखिए वर्मिसेली भून रही हूँ मैं। और आपको अजीब लग सकता है कि मदर्स डे के दिन स्पेशल मेन्यू क्यों नहीं रहा, लेकिन कोई मीनिंग नहीं था गाइस। जैसे मैंने बताया दो केक हो गए। सुबह में बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट था, मैं आपको ब्रेकफास्ट शूट करके दिखाना भूल गई। और यहाँ दाल चावल रखवाए हैं विवेक ने, वो वर्मिसेली खाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ी सी ही खाऊंगा, तो उनको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। और यहाँ पे बन रही है वर्मिसेली, जो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर कभी रेसिपी शेयर कर दूँगी, या बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ब्लॉग काफ़ी लंबा चल रहा है। तो आज विवेक काफ़ी जेलस हो गए थे। जेलस क्यों हो गए थे वो भी बताती हूँ, क्योंकि मेरे दो केक हो गए ना, आपने देखा दो केक कटिंग हुए हैं। तो प्रिशा को बोल रहे थे कि मम्मी के दो केक, मेरा हमेशा एक ही होता है, उनका फादर्स डे पे एक ही होता है, तो थोड़े से होता है। मजाक कर रही हूँ गाइस, सीरियसली मत लीजिएगा। पर सच में आज विवेक बहुत ही जल गए थे, बहुत मजाक कर रहे थे प्रिशा से कि क्या बात है मम्मी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, मेरा तो एक ही केक आता है, मम्मी के दो आए हैं। तो बोल रहे थे मुझे भी फादर्स डे पे 2 ही केक चाहिए। तो गाइज़ आज का दिन बिल्कुल विदाउट रेसिपी व्लॉग जैसा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज बस ऐसे ही बच्चों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। ये वर्मिसेली मेरी भुन गई है, फटाफट तड़का लगा दूंगी। वैसे मैं चाहती तो रेसिपी शेयर कर सकती थी, ये सब तैयारी की है मैंने वर्मिसेली के लिए, मटर वगैरह छीली हैं। और आपने देखा होगा वो अभी बैठ के छील रहा था, मतलब मैं ही उसके साथ छील रही थी, लेकिन फिर मैं वर्मिसेली फ्राई करने आ गई, भुनने आ गई। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप जाओ मैं कर लेता हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एंड आई एम लकी जिसकी ज़िंदगी में ऐसी बेटी और ऐसा बेटा हो, ऐसे बच्चे हो ना, उनकी ज़िंदगी में तो बाहर ही बाहर है, सीधी सी बात है। तो मैं आज के दिन थैंकफुल होती हूँ गॉड को और आप लोगों को भी, क्योंकि आपकी दुआओं से हमारे घर में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, बहारें हैं। क्योंकि कहते हैं ना दुआ में बड़ी शक्ति होती है, और आप सब इतना प्यार करते हो, मुझे आपके कमेंट्स पे से पता चलता है। कल के कमेंट मैंने पढ़े, तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगैन। तो चलिए यहाँ हमारा डिनर तैयार हो गया है। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं डिटेल रेसिपी शेयर कर दूँगी इसकी। ये बहुत टेस्टी लगता है, झटपट स्नैक होता है। आप डिनर अगर लाइट करते हैं, हम लोग लाइट डिनर करते हैं, तो खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। लंच बॉक्स रेसिपी अच्छा है लंच बॉक्स के लिए, इवन शाम के स्नैक के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है।
तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में डिटेल रेसिपी शेयर कर दूँगी। और चलिए फिर आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कर लीजिए आप भी डिनर। तो हाय गाइस, सिर्फ कैमरा मम्मी ने पकड़ा वरना व्लॉगिंग मैं ही करूँगी, एज मैंने कल आपको बताया था। तो हमारा खाना हो चुके ही और मदर्स डे भी कंप्लीट होने को आई ही, क्योंकि 9:30 हो रही ही। कैसे बोलते हैं कैसे बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए गाइस, इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरे रुच फैम को भी खिलाओ। आज मैंने इन लोगों के लिए सुबह में, आपने देखा होगा, बहुत सारी शॉपिंग करके विवेक लाए थे। मैंने इनके लिए बहुत कुछ मंगवाया था, चॉकलेट्स ढेर सारी, सिल्क भी मंगवाई थी, डेयरी मिल्क भी मंगवाई थी। तो बस वही अभी लेके आया है अभी खाना खाने के बाद। और दाल चावल भी थे और वर्मिसेली भी थी। नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी वर्मिसेली की रेसिपी। तो ये लंबा हो जाता है, देखिए यहाँ पे बट रहे हैं यहाँ पे। मम्मी पहले ना, मुझे नहीं चाहिए, अभी मैंने खा लिया। मम्मी ले लीजिए गाइस, हैप्पी मदर्स डे की चॉकलेट आप भी खा लीजिए। तो हमारा मदर्स डे जो सेलिब्रेशन है वो एंड होता है यहाँ पे, मतलब व्लॉग यहाँ एंड हो रहा है, अभी सेलिब्रेशन एंड नहीं होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं नाइट ड्रेसेस चेंज करने, मुँह हाथ धो के, शायद मैं बात भी ले लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम इधर सारे लेटेंगे, नाइट ड्रेस चेंज करके एसी में लेटने का मजा ही कुछ और। यहाँ पे लेट जाएंगे हम तीनों, आराम से ढीले लंबे हो जाते हैं, ढीले ढीले कपड़ों में। विवेक आगे बैठ के टीवी देखते रहते हैं अकेले, वो आते हैं रूम में 11 साढ़े 11 बजे। हम अभी लेट जाते हैं, मतलब 9:30-10 बजे से। और मैं अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ, ये लोग अपना अपना कुछ करते रहते हैं। तो अब हमारा वो चलेगा। तो हमारा मदर्स डे काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ा मन दोपहर में दुखी हो गया था उस वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से, बट अब मैं ठीक हूँ। और आई एम रियली लकी, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद सच क्यूट एंड स्वीटू किड्स जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। पता है, अभी ये शाम को फिर से रो रही थी कि मम्मी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। उसने एक नोट बना के दिया, मैंने आपको दिखाया ना, तो कार्ड दिए, नोट दिया, 2 केक्स दिए, और पूरा दिन इतना प्यार से रहे हैं। और मुझे कुछ नहीं काम करने दिया, आपने देखा ना, कुछ खाना भी नहीं बनवाया मुझसे ज़्यादा, कि मम्मी नहीं आप रेस्ट करो, आप 2 महीने से बहुत काम कर रही हो। तो ये मेरा मतलब माई लाइफ्स बेस्ट एवर मदर्स डे बोल सकते हैं इसे। तो ये दुखी हो रही थी मम्मी लॉकडाउन में मदर्स डे आया। मैं कहा नहीं बेटा, दिस वाज अ वेरी बेस्ट मदर डे फॉर मी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया हम लोगों को कि यहाँ तक हमारी फैमिली पहुँच गई है। 90,000 के अप्रॉक्स हम लोग हो चुके हैं और 1 लाख होने की तैयारी है। 1 लाख पे करेंगे ब्लास्ट, कहीं पे करेंगे मीट एंड ग्रीट, तब भी हो पाएगा जब लॉकडाउन ठीक हो। या सो वी होप फर्स्टली कि ये सब ठीक हो जाए। चलिए फिर गाइज इस व्लॉग को एंड करते हैं इस आशा के साथ आपको हमारा मदर्स डे व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और like, share and subscribe to my mom's channel, and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the notifications when mama will put the video. ये हमेशा का है इसका। मुझे बहुत पसंद है बोलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत प्यारी है। भगवान इसके जैसी बेटी ना सबको दे, जिसके पास ऐसी बेटी हो ना उसकी ज़िंदगी में तो बहार ही बहार है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। और ये मेरी पूरी रुच फैम की, मतलब जितने भी मेम्बर्स हैं सब आए दिन मुझे लिखा करते हैं कि प्रिशा जैसी डॉटर हमारी भी हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि दीदी मैं चाहती हूँ कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, या मेरी शादी हो गई और मैं चाहती हूँ प्रिशा जैसी बेटी मुझे मिले। एक सच बात बोलूँ, मैं कभी कभी गुस्सा भी कर जाती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा इतना नहीं है, मेरा प्यार बहुत है। और आज का ब्लॉग बहुत खट्टा मीठा रहा है, बहुत सारे इमोशंस रहे हैं। मैं परेशान सी हो गई थी, मैंने गाना भी सुनाया आपको, वो इसको नहीं पता है ब्लॉग में देख लेना। ब्लॉग में और बहुत कुछ हुआ है, केक कटिंग हुआ है, विवेक से भी खाते खाते बहस भी हो गई थी, क्योंकि वो दाल चावल खा रहे थे और मैं उन्हें वर्मिसेली दी, तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खाओ। फिर इस बात पे झगड़ा हो गया। मैंने कहा तुम थोड़ा सा तो टेस्ट करो, बहुत अच्छा बना है। तो बस खट्टी मीठी सी ज़िंदगी है, कोई बात नहीं, सब मीठा मीठा नहीं रहता, खट्टा खट्टा भी होता है। तो इसे भी खुशी खुशी जी लो और ये टाइम भी निकल जाएगा। ओके चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी मदर्स डे वंस अगैन। और कैसे कैसे आपने मदर्स डे मनाया मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय। और जो भी बच्चे की ब्लॉग देख रहे थे, जो मैंने अभी किसी की अपनी मम्मी को ही कर दो। बाय बाय।